दगड़ियों, हाल में ही मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था। तभी मेरी नज़र दो बुजुर्ग लोगों पर पड़ी जो आपस में गढ़वाली में बात कर रहे थे। उनकी आवाज में अपनापन था, पहाड़ों की मिठास थी और अपनी मिट्टी की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल के लिए पूरा उत्तराखंड उस मेट्रो के डिब्बे में उतर आया हो। लेकिन तभी उनके पास खड़ा एक युवा लड़का जो बार बार असहज हो रहा था, उनसे कहने लगा, हिंदी में बात करो, लोग देख रहे हैं। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। आखिर जिस भाषा को सुनकर कभी पूरा पहाड़ एक दूसरे से जुड़ जाता था, आज उसी भाषा को बोलने में हमें शर्म क्यों महसूस होने लगी है। क्या सच में कुमाऊनी और गढ़वाली बोलना अब आउटडेटेड माना जाने लगा है, या फिर हम धीरे धीरे खुद अपनी पहचान से दूर भाग रहे हैं। आज उत्तराखंड के लोग आपको दुनिया के लगभग हर बड़े शहर में मिल जाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर विदेशों की चमकती दुनिया। हमने हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा से पहचान बनाई है, लेकिन इस भागदौड़ और आधुनिकता की दौड़ में अगर सबसे ज्यादा कुछ पीछे छूटता जा रहा है तो वह है हमारी अपनी भाषा। आज कई उत्तराखंडी युवा टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनसे कुमाऊनी या गढ़वाली में बात करता है तो वे तुरंत हिंदी में जवाब देने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में यह डर बैठ चुका है कि लोग हमें देहाती या पिछड़ा समझेंगे। और शायद यही उत्तराखंड की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। हम दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपनी ही पहचान से दूर होते जा रहे हैं। आज हम इंस्टाग्राम में बायो में बड़े गर्व से प्राउड उत्तराखंडी लिखते हैं, सोशल मीडिया पर गर्व से कहो हम उत्तराखंडी हैं जैसे संदेश भी शेयर करते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक जगहों पर अपनी भाषा बोलने या खुद को खुलकर उत्तराखंडी बनाने की आती है तो हम अक्सर झिझकने लगते हैं। हमें अपने बच्चों के हिंदी और अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस होता है, लेकिन उन्हें कुमाऊनी या गढ़वाली सिखाना हम जरूरी नहीं समझते। धीरे धीरे कुछ बच्चे अपनी मातृभाषा को समझना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे बोल नहीं पाते। और शायद यही वह समय हुआ होता है जहां से किसी संस्कृति का धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा ही होती है। उत्तराखंड सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का नाम नहीं है, यह लोकगीतों की आवाज है। आमा की कहानियां हैं, ईजा की लोरी है, मंदिरों की घंटियां और पहाड़ों की आत्मा है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने अपने ही जड़ों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। आज अगर कोई युवा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल ले तो समाज उसे मॉडर्न मानता है, लेकिन अगर वही युवा गर्व से गढ़वाली बोले तो कई लोग हंसने लगते हैं। आखिर क्यों? क्या अपनी मातृभाषा बोलना पिछड़ेपन की निशानी है? अगर ऐसा है तो फिर पंजाबी लोग अपनी भाषा पर गर्व क्यों करते हैं? बंगाली लोग अपनी भाषा क्यों नहीं छोड़ते? दक्षिण भारत के लोग अपनी मातृभाषा को अपनी ताकत क्यों मानते हैं? फिर सिर्फ हम उत्तराखंडी ही अपनी भाषा बोलने में झिझक क्यों महसूस करते हैं? सच तो यह है कि समस्या हमारी भाषा में नहीं, हमारी सोच में है। हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि सफल बनने के लिए शहरी दिखना जरूरी है, और शहरी दिखने के लिए इसी दौड़ में हम धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। पहले पहाड़ के गांव में शाम होते ही लोग बाखई में बैठते थे, लोकगीत गूंजते थे, बच्चे बुजुर्गों से पहाड़ी भाषा में बात करते थे। लेकिन आज उन्हीं गांवों में
घरों में ताले लगे हैं। बच्चे शहरों में हैं और आमा बुबू मोबाइल की स्क्रीन पर अपने पोते पोतियों को देखकर खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि आज कई बच्चे अपनी ही आमा की भाषा ठीक से नहीं समझ पाते। जरा सोचिए, अगर आने वाली पीढ़ी गढ़वाली और कुमाऊनी बोलना ही बंद कर दे तो हमारी पहचान में आखिर क्या बचेगा। हमारे लोकगीत सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और YouTube वीडियो तक सीमित होकर रह जाएंगे। हमारे त्योहार केवल तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई देंगे और हमारी मातृभाषा धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। उस दिन शायद हमारे पास पहाड़ तो होंगे, लेकिन पहाड़ों की असली आत्मा कहीं पीछे छूट चुकी होगी। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। आज सोशल मीडिया वही ताकत बन सकता है जो हमारी संस्कृति को दोबारा जिंदा करे। कई युवा गर्व से पहाड़ी कंटेंट बना रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी गाने लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोक कलाकारों को नई पहचान मिल रही है। यानी बदलाव संभव है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी और इन सबसे पहले हमें हमारे पहाड़ों में के नहतिन कहना बंद करना होगा, क्योंकि जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, जिस संस्कृति ने हमें दुनिया से अलग बनाया, अगर हम उसी को कमतर समझने लगेंगे तो आने वाली पीढ़ी उससे जुड़ाव कैसे महसूस करेगी। अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात कीजिए, उन्हें कुमाऊनी और गढ़वाली बोलना सिखाइए, अपने लोकगीत सुनिए, अपने त्योहार गर्व से मनाइए और अपनी संस्कृति को ओल्ड फैशन नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी समझिए। मॉडर्न बनना गलत नहीं है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अपने जड़ों को भूल जाना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जिस दिन कोई समाज अपनी भाषा खो देता है, उस दिन वह सिर्फ शब्द नहीं खोता बल्कि अपनी आत्मा को भी खो देता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, क्या आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में पढ़ेगी कि कभी उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली जैसी सुंदर भाषाएं बोली जाती थी, या फिर हम अपनी भाषा को गर्व के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी सार्वजनिक जगह पर अपनी मातृभाषा बोलने या खुद को उत्तराखंडी बताने में झिझक महसूस की है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर उत्तराखंडी तक पहुंच सके। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली सच्चाइयों और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो देखने के लिए जोशी विचार को सब्सक्राइब कीजिए।